हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री वीपी 203T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियन जीनोम के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारा जीनोम है वो क्या होता है। हम लोग यहाँ पे जीनोमिक्स के बारे में बात करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियन जीनोम में हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे और असेंबली ऑफ न्यूक्लियोसोम्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियन जीनोम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जीनोम क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे जीनोम है उनके बारे में बात करते हैं तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई सेल है उसके अंदर जो टोटल DNA होता है या कह सकते हैं कि टोटल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली जीनोम के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म या सेल है उसके अंदर जो टोटल DNA होता है वो सिंपली हमारा उसका जीनोम कहलाता है, जिसके अंदर की जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसकी पूरी वहाँ पे होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा जीनोम है उसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग जो हमारा होता है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उसका स्टोर हाउस सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि जो जीनोम है उसके अंदर जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म या सेल है उसके अंदर की जितनी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो हमें जीनोम में यहाँ पे स्टोर होते हुए इकट्ठा होते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होती हैं। तो अगर हम लोग जो जीनोम है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसमें जो हमारा होता है क्रोमोसोम, हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो यहाँ पे क्रोमोसोम होता है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो DNA है वो इसके अंदर आता है और जो हमारा क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA होते हैं और क्लोरोप्लास्ट हमारा यहाँ पे जब इंक्लूड होता है तो वो सिंपली हमारा जीनोम को फॉर्म करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा जीनोमिक्स है उसके बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा यहाँ पे होता है जीनोम उसकी जो स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की जो हमारी स्टडी है वो सिंपली हमारा जीनोमिक्स यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो जो हमारा यहाँ पे जीनोम है वो क्या है, अगर जो हमारा यहाँ पे जीनोम है उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो जो हमारी साइंस है वो हमारा सिंपली जीनोमिक्स यहाँ पे कहलाता है। तो जो हमारा यहाँ पे जीनोमिक्स है इसको हम लोग 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड करने का काम करते हैं। पहला है हमारा ये कहलाता है फंक्शनल, हमारा वो जीनोमिक्स है। दूसरा पार्ट है स्ट्रक्चरल, जो हमारा यहाँ पे वो जीनोमिक्स है वो इसका दूसरा पार्ट होता है। और तीसरा कंपैरेटिव, हमारा जो जीनोमिक्स है वो यहाँ पे हमारे जो जीनोमिक्स है उसका सिंपली यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा फंक्शनल जीनोमिक्स है उसके बारे में यहाँ पे एक तरह से अगर बात करते हैं तो जो हमारा जीन का एक्सप्रेशन होता है वो हमारा जो फंक्शनल यहाँ पे वो जीनोमिक्स है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे जीन्स हैं उनका आपस में जो वहाँ पे होता है वो रिलेशनशिप है उसको भी ये यहाँ पे एक तरह से वो रिप्रेजेंट करने का काम करता है। या जो हमारा होता है जीन का प्रोडक्शन होता है उसको भी सिंपली हमारा जो फंक्शनल जीनोमिक्स है वो यहाँ पे सिंपली रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो जो हमारे जीन है उनका जो एक्सप्रेशन है या उनका जो वहाँ पे रिलेशनशिप है वो जो इसका हमारा ब्रांच है फंक्शनल हमारी जीनोमिक्स है उसके अंतर्गत आता है। और जो हमारे जीन का प्रोडक्शन है वो हमारा यहाँ पे जो होता है फंक्शनल हमारा जीनोमिक्स उसके अंदर यहाँ पे आता है। उसके बाद में अगर हम लोग स्ट्रक्चरल जो हमारा होता है जीनोमिक्स उसके बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो हमारा होता है उसका जो हमारा उस प्लेस पे कह सकते हैं वो डिज़ाइन है या उसका जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे सिंपली हमारे स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे RNA और DNA है उनका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, हमारा जो प्रोटीन है उसको प्रिपेयर करना इसका हमारा यहाँ पे मेन फंक्शन होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स होता है वो यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसका जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन होता है उसको सिंपली हमारा स्ट्रक्चरल जो जीनोमिक्स है वो यहाँ पे उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम लोग जो कंपैरेटिव हमारा यहाँ पे वो जीनोमिक्स होता है अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारे वहाँ पे एक तरह से जीन्स के यहाँ पे फंक्शंस होते हैं उनको वहाँ पे करना कंपेयर, या जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हैं फाइलोजेनी है वो जिस
जिसमें हम लोग जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है उसके वहाँ पे इवैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से उसकी वहाँ पे उत्पत्ति हुई, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो बात करते हैं वो हमारा सिंपली यहाँ पे कंपैरेटिव जीनोमिक्स कहलाता है कि मीन जो हमारे अलग अलग जीन हैं उनका जो फंक्शन है उनके बीच में अगर हम लोग वहाँ पे कंपेयर करते हैं या जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है उसका जो हमारी डेवलपमेंट की हिस्ट्री है वो अगर हम लोग यहाँ पे पता करते हैं, उसकी स्टडी हमारा सिंपली यहाँ पे कंपैरेटिव जीनोमिक्स कहलाता है। तो ये हमारी जो ब्रांच है जिसमें हम लोग जो हमारा जीन है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं, वही हमारा सिंपली यहाँ पे जीनोमिक्स कहलाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियन जीनोम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे डीएनए होता है, अगर हम लोग उसके अगर बारे में बात करते हैं तो फिर वो जो हमारे यहाँ पे होते हैं कह सकते हैं क्रोमेटिन है, उसके फॉर्म में हमें जो यहाँ पे जो उसका होता है हायरार्कियल मैनर होता है उसमें हमें डीएनए पैक सिंपली देखने को मिलते हैं। तो आसान तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे डीएनए हैं जब वो यहाँ पे जो इसका हायरार्कियल मैनर है उसमें जब पैक होते हैं तो फिर वो वहाँ पे क्रोमेटिन का फॉर्मेशन सिंपली यहाँ पे करते हैं। और जो हमारे यहाँ पे डीएनए होते हैं उनको प्रॉपरली कंप्रेस यहाँ पे करने के लिए कुछ हमारे स्पेशलाइज्ड जो प्रोटीन हैं वो यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हमारे जो डीएनए है उसकी जो वहाँ पे फोल्डिंग वगैरह होती है उसको एक स्पेसिफिक यहाँ पे मैनर में उसको सिंपली फोल्ड करने का यहाँ पे काम करते हैं, जिससे कि जो हमारा होता है वहाँ पे वो कॉम्प्लिकेटेड हमारे जो टैंगल्स हैं मीन्स उसमें जो उलझन वगैरह है वो प्रॉपर वो उस प्लेस पे न हो। इसके लिए ये हमारे स्पेशलाइज्ड जो प्रोटीन है वो यहाँ पे हमारे डीएनए को सिंपली एक स्पेसिफिक मैनर में एक अच्छे तरीके से सिंपली फोल्डिंग करने का काम करते हैं, फोल्ड करने का यहाँ पे काम करते हैं। तो अगर हम लोग ये जो हमारे यहाँ पे स्पेशलाइज्ड जो प्रोटीन है उनके बारे में बात करते हैं तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारे डीएनए को एक प्रॉपर मैनर में अच्छे से जो हमारा होता है हायरार्कियल मैनर उसमें यहाँ पे सिंपली पैक करने का, कंप्रेस करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये हमारे कौन कौन से प्रोटीन हैं जो कि हमारे डीएनए को यहाँ पे उसकी पैकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है और दूसरा हमारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन सिंपली यहाँ पे होते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उनके अगर बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पे हाईली हमारे कंजर्व्ड स्मॉल और बेसिक प्रोटीन सिंपली होते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो ये हमारे यहाँ पे हाईली स्पेसिफिक स्मॉल और ये जो इनका नेचर है, जो इनका केमिकल नेचर है वो हमें बेसिक प्रोटीन ये सिंपली यहाँ पे होते हैं। और इनके अंदर जो लाइसीन और आर्जीन हमारे अमीनो एसिड हैं वो यहाँ पे हमें ज़्यादा इनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन है उसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा जो होता है H1 है, हमारा H2A है, H2B है, H3 है और H4 है, ये हमारे इस प्लेस पे हिस्टोन प्रोटीन सिंपली होते हैं। तो अगर हम लोग इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके बारे में बात करते हैं, इनके अंदर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं अगर उनके बारे में बात करते हैं, और इनके अंदर जो हमारा यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड है जो कि हमारा लाइसीन और आर्जीन है उसकी क्या कंटेंट इनके अंदर होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे H1 है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 17,000 से 18,000 के आसपास इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसके अंदर हमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 200 से 265 अमीनो एसिड इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर का जो हमारा लाइसीन का कंटेंट है ये यहाँ पे 27% के 27% के आसपास होता है और आर्जीन हमें इसमें यहाँ पे 2% के आसपास देखने को मिलता है। अगर हम H2 जो A है उसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो यहाँ पे 13,900 के आसपास होता है। और अगर हम लोग इसके अंदर कितने अमीनो एसिड है उसके बारे में बात करते हैं तो 129 से 155 अमीनो एसिड हमें यहाँ पे H2A हिस्टोन में देखने को मिलते हैं। और इसमें जो हमारा होता है लाइसीन वो अप्रॉक्सीमेटली 11% के आसपास होता है, आर्जीन इसमें हमें 9% के आसपास देखने को मिलता है। और अगर हम लोग H2 जो B है उसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 13,800 के आसपास होता है। इसके अंदर हमें 121 से 148 अमीनो एसिड के आसपास देखने को मिलते हैं और इसके अंदर जो लाइसीन है वो हमारा 16% के आसपास होता है और जो आर्जीन है वो हमारा 6% के आसपास इसके अंदर होता है। और अगर हम लोग H3 के बारे में बात
बात करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 15,300 होता है। 135 के आसपास इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं और इसमें जो हमारा होता है लाइसिन वो 10% के आसपास है और जो आर्जिन है वो 15% के आसपास इसमें हमें देखने को मिलता है। और अगर हम लोग H4 के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट 11,300 है। इसके अंदर 102 अमीनो एसिड होते हैं। इसके अंदर लाइसिन यहाँ पे 11% के आसपास है और आर्जिन इसमें हमें 14% के आसपास देखने को मिलता है। तो ये हमारे हिस्टोन प्रोटीन हो गए। अब हम लोग यहाँ पे जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे हाई जो मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन है जिसको हम लोग हमारे HMG प्रोटीन के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, ये इससे भी हम लोग सिंपली इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा HMG प्रोटीन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे हेट्रोजीनस प्रोटीन्स होते हैं। मीन्स इसके अंदर हमें यहाँ पे वो काफ़ी सारे प्रोटीन के टाइप सिंपली देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग जो है इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा होता है DNA, हमारे पॉलीमरेज होते हैं, रेगुलेटर प्रोटीन्स होते हैं, वो सब हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो अगर इसका जो केमिकल नेचर है उसके बारे में बात करें तो ये हमारे सिंपली एसिडिक प्रोटीन यहाँ पे होते हैं। और ये हमारा जो यहाँ पे हिस्टोन्स हैं जो कि हमारे बेसिक प्रोटीन्स होते हैं उनसे यहाँ पे हमें अलग देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारे हिस्टोन्स हैं वो यहाँ पे हमारे कह सकते हैं कि बेसिक प्रोटीन्स होते हैं और जो हमारा यहाँ पे होता है नॉन हिस्टोन ये हमारे सिंपली एसिडिक प्रोटीन्स यहाँ पे होते हैं। तो अगर हम लोग इसके भी टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा यूबिक्यूटिन, उसके बाद हमारा HMG यहाँ पे 17 है, उसके बाद में HMG 14 है, HMG 1 है और HMG 2 हमें अपने जो हमारा DNA की पैकिंग है उसमें देखने को सिंपली मिलता है। तो अगर हम लोग इसमें कितने नंबर ऑफ जो अमीनो एसिड है उसके बारे में बात करते हैं या इसके केमिकल प्रॉपर्टी या इसकी जो हमारा होता है क्रोमेटिन उसमें जो लोकेशन है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा होता है यूबिक्विटिन उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हमें 74 अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। और इसमें जो हमारा यहाँ पे होता है यूबिक्विटिन है उसमें जो हमारा एंड है वो हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिल एंड हमें इस प्लेस पे वो देखने को प्राप्त होता है। और इसमें जो हमारे यहाँ पे लाइसिन है या हिस्टोन H2A है उसके यहाँ पे जो उसका अमीनो टर्मिनल होता है उससे सिंपली बाइंड होने के लिए यहाँ पे जो कार्बोक्सिल एंड है वो हमें सिंपली अपने जो होता है यहाँ पे यूबिक्विटिन उसमें देखने को मिलता है। और ये इस प्लेस पे न्यूक्लियोसोम का कोर होता है उसमें यहाँ पे UH2 पे सिंपली हमें लोकेटेड होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम लोग HMG जो हमारा 17 है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे 89 अमीनो एसिड हमें स्ट्रक्चर में देखने को प्राप्त होते हैं। ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली वो 10% जो TCA है उसमें हमें सॉल्युबल देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो हमारा होता है वो TCA ये हमारा यहाँ पे होता है वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है। इसमें हमारा जो अगर जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है अगर वो यहाँ पे 10% है तो उसमें हमें HMG जो 17 है वो सॉल्युबल सिंपली हमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग HMG 14 के बारे में बात करते हैं तो इसमें 100 अमीनो एसिड होते हैं और ये भी यहाँ पे जो हमारा होता है यहाँ पे TCA उसमें जो उसका जो 10% का सोल्यूशन है उसमें यहाँ पे सॉल्युबल हमें सिंपली देखने को प्राप्त होता है। अगर हम लोग जो हमारा HMG 1 है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 270 हमें जो अमीनो एसिड हैं वो देखने को मिलते हैं और ये हमारा जो TCA है उसके 2% के सोल्यूशन में सॉल्युबल होता है। अगर हम लोग HMG 2 के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा अमीनो एसिड है वो अगेन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 270 के आसपास ही होते हैं और ये अगेन हमारा यहाँ पे वो 2% TCA में हमें सॉल्युबल देखने को मिलता है। और अगर हम लोग जो हमारा HMG यहाँ पे है 17, 14, 1 और 2 है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो लिंकर DNA होते हैं वहाँ पे हमें सिंपली लोकेटेड होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस प्लेस पे जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है और जो हमारा DNA है जब ये आपस में इनका कम्बिनेशन हमें देखने को प्राप्त होता है तो ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हमारा फॉर्म होता है वो हमारा सिंपली यहाँ पे क्रोमेटिन कहलाता है। तो इस प्लेस पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा क्रोमेटिन है वो क्या है तो जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है और DNA है वो जब यहाँ पे कंबाइंड होके एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं तो वो सिंपली हमारा क्रोमेटिन यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग जो हमारा DNA
डीएनए और हिस्टोन है। अगर हम लोग उसके यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं कि जब वो ऑर्गेनाइज्ड होता है तो फिर वो हमारा जो न्यूक्लियोसोम है उसका सिंपली यहाँ पे फॉर्मेशन उसके थ्रू होते हुए हमें यहाँ पे वो देखने को प्राप्त होता है। और ये हमारे जो क्रोमैटिन्स होते हैं उसकी यहाँ पे जो हमारा होता है फंडामेंटल सब यूनिट है वो सिंपली यहाँ पे होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा डीएनए और हिस्टोन है जब ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो ये हमारे न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मेशन यहाँ पे एक तरह वो सिंपली वो करते हैं। और जो हमारा यहाँ पे होता है क्रोमेटिन उसकी ये सिंपली जो फंडामेंटल यूनिट है वो यहाँ पे सिंपली फॉर्म करते हैं। बेसिक यूनिट जो उसकी मेन यूनिट है उसको सिंपली फॉर्म करने का काम यहाँ पे करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारा होता है यहाँ पे क्रोमेटिन है उसका जब हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे जब इसकी जब हम लोग स्टडी यहाँ पे करते हैं तो फिर हमें यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे होता है क्रोमेटिन वो यहाँ पे हमें जो हमारा बीड्स एंड स्ट्रिंग है उसके रूप में यहाँ पे एक सीरीज के रूप में अटैच होते हुए देखने को मिलता है। तो अंतिम में मैं आपको एक जो डायग्राम है जो है वो दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का अंदाजा होगा कि जो हमारा यहाँ पे होता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग वो क्या होता है। अभी भी मैं इस प्लेस पे यहाँ पे कोशिश करूंगा कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पे वो डाल दूं जिससे कि आपको जो बीड और स्ट्रिंग है उसका यहाँ पे अंदाजा हो। तो अक्सर आप लोगों ने जो एक तरह से जो हमारी माला होती हैं वो आपने वो देखा होगा तो उसमें जो वो उस प्लेस पे हमारे वो दाने वगैरह रहते हैं वो हमारा यहाँ पे बीड्स है और उसके अंदर जो धागा है वो सिंपली हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे होता है। तो इस प्लेस पे जो हमारा होते हैं बीड्स अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे जो यहाँ पे होते हैं न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे हमारे बीड्स होते हैं। और अगर हम लोग स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे सिंपली डीएनए यहाँ पे होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोसोम है उसकी असेंबली के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोसोम है वो किस तरह से यहाँ पे असेंबल्ड होता है। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोसोम है जब उसकी वहाँ पे असेंबलिंग होती है तो वो यहाँ पे किस तरह से होता है कि जो हमारा हिस्टोन H3 और H4 है ये सबसे पहले यहाँ पे कंबाइंड होते हैं और जो हमारा यहाँ पे हिस्टोन H2A और H2B है और ये यहाँ पे कंबाइंड होते हैं। मीन्स H3 H4 एक साथ में कंबाइंड होगा और H2 और H2B एक साथ में यहाँ पे हमें कंबाइंड होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे होता है H3 और जो हमारा H4 है जो ये जब कंबाइंड होता है तो ये यहाँ पे हमारा वो डाइमर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे एक तो वो सिंपली करता है। तो जो हमारा वो डाई है वो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हमें वो दो हिस्टोन अटैच होते हुए अगर देखने को प्राप्त होते हैं तो वो सिंपली हमारा जो यहाँ पे होते हैं डाइमर्स उनको यहाँ पे एक तरह से इंडिकेट करता है। और जब हमारे दो H3 H4 जो हमारे डाइमर्स हैं वो जब कंबाइंड होते हैं तो फिर जब ये जो हमारे वो डाइमर्स और हमारा एक और वो डाइमर आपस में कंबाइंड होता है तो ये यहाँ पे सिंपली जो हमारा होता है टेट्रामर्स उसको सिंपली यहाँ पे फॉर्म करने का यहाँ पे काम करते हैं। मीन्स जब हमारे वो दो और दो आपस में ऐड होते हैं तो वो सिंपली हमारा जो चार है उसको फॉर्म करते हैं। तो जो हमारा टेट्रा है इसका मतलब क्या है चार। तो यहाँ पे हमारे चार हिस्टोन्स यहाँ पे आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। जो हमारा H3 H4 है ये जब कंबाइंड होगा तो ये यहाँ पे जो डाइमर है उसको फॉर्म करेगा और हमारा एक H3 H4 दूसरे H3 H4 से जब कंबाइंड होगा तो इस प्लेस पे सिंपली हमें यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो H3 और दो H4 यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पे सिंपली टेट्रामर को फॉर्म करने का यहाँ पे काम करता है। ये हमारा यहाँ पे होगा H2B है और फिर ये जो हमारा यहाँ पे होगा कह सकते हैं वो टेट्रामर है। फिर ये हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो दो जो हमारे वो डाइमर्स हैं H2A और H2 जो B है उसके जो हमारे यहाँ पे होते हैं दो डाइमर्स होते हैं उनके साथ में बाइंड होता है। और फिर ये यहाँ हमारा ऑक्टामर कोर को सिंपली फॉर्म करने का काम करता है। ऑक्टा मतलब कितना हो गया 8। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसको जो डायग्राम है उससे देखते हैं तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक हिस्टोन हमारा H3 है एक हिस्टोन हमारा यहाँ पे जो H4 है वो है। ये जब आपस में कंबाइंड होंगे तो ये यहाँ पे जो हमारा होगा डाइमर उसको सिंपली यहाँ पे फॉर्म करेंगे। डाई मतलब दो और उसके बाद में जब ये आपस में हम कह सकते हैं कि वो दो H3 H4 जो हमारे डाइमर्स हैं वो जब यहाँ पे आपस में कंबाइंड होंगे तो फिर यहाँ पे ये जो हमारा टेट्रामर है उसका सिंपली फॉर्मेशन इस प्लेस पे एक तरह से करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि अब हमारा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे चार हिस्टोन है इसके लिए ये हमारा टेट्रा
ऑक्टामर है वो यहाँ पे फॉर्म करता है। इसी वो तरीके से जो हमारा H2A और H2 हमारा B है, ये जब कंबाइंड होता है तो ये H2A H2B जो डाइमर है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। तब हमारे वो जब यहाँ पे दो H2A और H2B जो डाइमर्स हैं वो आपस में यहाँ पे होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और जो ये हमारा यहाँ पे ये जो टेट्रामर है उसके साथ में कंबाइंड होते हैं, तो फिर ये जो हमारा हिस्टोन का यहाँ पे ऑक्टामर है वो हमें सिंपली फॉर्म होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस प्लेस पे देखते हैं तो हमारा H3 यहाँ पे 2 है, हमारा H4 यहाँ पे है 2, और उसके बाद में H2A हमारे पास 2 है, H2B हमारे पास 2 है, तो ये टोटल 8 हो गए। तो ये हमारे हिस्टोन का ऑक्टामर सिंपली यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो जब हमारे हिस्टोन का जो ऑक्टामर है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है तो फिर इसके ऊपर जो हमारे डीएनए है वो सिंपली यहाँ पे फोल्ड होना है, इसके ऊपर यहाँ पे एक तरह से फोल्डिंग उसकी होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम लोग जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उसको जब जूम करते हैं तो उस कंडीशन में फिर हमें वहाँ पे जो हमारा होता है क्रोमेटिन फाइबर्स वो यहाँ पे सिंपली हमें वो देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में जब हमारा जो होता है क्रोमेटिन फाइबर उसको हम लोग यहाँ पे करते हैं जूम, तो फिर हमें वहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो वहाँ पे हमें देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे उसके बारे में बात करते हैं तो फिर वहाँ पे हमें जो हमारा बीड ऑन ए स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे जो न्यूक्लियोसोम्स हैं उसके ऊपर हमारा डीएनए हमें वहाँ पे वुंडेड या फोल्डेड के ऊपर वहाँ पे जो है गोल गोल उस प्लेस पे वो गुथा हुआ हमें देखने को प्राप्त होता है, वो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। और इसको भी जब हम लोग जूम करते हैं तो फिर हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर हमें सिंपली देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे वो जीनोम्स हैं उनका हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमें सिंपली देखने को प्राप्त होता है। हाँ, तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे होती है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो हमारे जीनोम्स में हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होते हुए सिंपली देखने को मिलती हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा जीनोम का ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।